नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर गांव में मां बाप ने अपनी दो बेटियों की जान ले ली। उन्हें यकीन था कि कलयुग सतयुग में बदलने वाला है और देवीय शक्ति से कुछ घंटों में दोनों बेटियां वापस जिंदा हो जाएगी। पुलिस और पड़ोसियों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वह अवाक रह गए। पुलिस के अनुसार लड़कियों के पिता ने रविवार रात अपनी बेटियों की हत्या करने के बाद खुद अपने एक सहकर्मी को फोन कर इसका खुलासा किया। सहकर्मी ने तुरंत पुलिस की हत्याकांड की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहमी दंपत्ति को बेहोशी हालत में पाया। पिछले दिनों 100 रुपए सहित कई दूसरे करेंसी नोटों के पुराने सीरीज के मार्च महीने से बंद होने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक ट्वीट कर साफ किया कि 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के बैंक नोट के चलन से बाहर हो जाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स गलत है और आरबीआई की ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को इस साल पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित पूरे देश ने नेताजी को इस अवसर पर याद किया। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में लगी एक तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रपति भवन में लगाए गए इस चित्र को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इस तस्वीर को सुभाष चंद्र बोस की जगह एक अभिनेता की तस्वीर बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुए समारोह में जय श्री राम को नारे के लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। ममता ने बीजेपी पर रविंद्रनाथ टैगोर, क्रांतिकारी संथाल नेता बिरसा मुंडा जैसे बंगाल के सभी सांस्कृतिक नायकों का अपमान करने का आरोप लगाया है। ममता ने सोमवार को एक समारोह में कहा कि मैं उस कार्यक्रम में गई थी और कुछ उग्र उन्मादी विद्रोहियों ने मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चिढ़ाने की हिम्मत दिखाई है। वे मुझे नहीं जानते हैं। अगर आप मुझे बंदूक दिखाएंगे तो मैं हथियारों का भंडार दिखाऊंगी, लेकिन मैं बंदूक की राजनीति में यकीन नहीं करती हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वह व्यक्ति है जिनके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले ही इसकी जानकारी रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मिली। वैसे उन्होंने अपने दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी फिलहाल इस दावे पर कोई जवाब नहीं आया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्र ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन यह लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है। भारत में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों ने पूरी योजना बना ली है। प्लान के तहत ट्रैक्टर रैली सुबह 10 बजे निकलेगी। किसानों की ट्रैक्टर रैली में 3000 वॉलंटियर्स होंगे। 4 तरह के वॉलंटियर्स होंगे। इसमें एक स्पेशल वॉलंटियर्स होंगे जो कि किसान नेताओं के साथ रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दे दी है। मीडिया व्यवसाय के खिलाफ शिकायतों के लिए स्वतंत्र निकाय बनाने पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। एससी ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने मीडिया व्यवसाय के खिलाफ दर्शकों द्वारा दायर शिकायतों की शीघ्र सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र नियामक मीडिया ट्रिब्यूनल की स्थापना की याचिका पर ये नोटिस जारी किए हैं। गौरतलब है कि नीलेश नवलखा ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार प्रोग्राम कोड के उल्लंघन से निपटने में सक्षम नहीं है और इस तरह के उल्लंघन की जांच करने का अधिकार एक स्वतंत्र निकाय को दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर रोक लगाने के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को नई पॉलिसी को लेकर नोटिस जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि वो इस मामले को देख रहे हैं। केंद्र ने कहा कि व्हाट्सएप के जवाब दाखिल करने तक मामले की सुनवाई कोर्ट टाल दी जाए। कोरोना वायरस ने भारत के अरबपतियों और करोड़ों बेरोजगार, अकुशल रोजगार वाले गरीबी पुरुष और महिलाओं के बीच की आय की असमानता की खाई को और बड़ा कर दिया है। नॉन प्रॉफिट ग्रुप ऑक्सफाम ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में इससे जुड़े आंकड़े पेश किए हैं। द इनक्वालिटी वायरस के शीर्षक से पेश की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भारत के अरबपतियों की संपत्ति 35% ज्यादा बढ़ गई है, जबकि देश के 84% घरों की आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा। वहीं अकेले अप्रैल 2020 में हर घंटे 1.7 लाख लोगों की नौकरी जा रही थी।
उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने सुभाष चंद्र बोस की मौत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने के अपने आरोप पर बैकफुट पर आ गए हैं। साक्षी महाराज ने रविवार को कहा था कि यह सिर्फ एक कयास था, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यह कयास गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 13,203 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,66,00,000 से अधिक हो गए हैं। इनमें से 1 करोड़ लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.83% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 1,84,182 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.73% है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का प्रदर्शन जल्द खत्म होगा। सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि किसान किसी अन्य दिन को भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अब जब ठान लिया है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी दुर्घटना के शांतिपूर्ण ढंग से रैली आयोजित करना किसानों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के मौके पर 40 लोगों को जीवन रक्षा पदक देने की घोषणा की है। इनमें से एक व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 8 को उत्तम रक्षा पदक और 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने पदक विजेताओं की सूची जारी कर दी है। रेलवे की जिम्मेदारी यात्रियों को उनके गंतव्य तक समय पर पहुंचाने के साथ ही ट्रेनों को भी दुरुस्त रखना है। अगर इस व्यवस्था में गड़बड़ी की वजह से किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को हर्जाना देना होगा। ऐसे एक मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक यात्री को हुई परेशानी के चलते 8,000 रुपये का हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।